बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक और यमी रेसिपी बताने लगी हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला चिकन। इतनी यमी ये रेसिपी है, अगर आप इसको एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो करेंगे, आप यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं और 2 पाउंड मैंने चिकन लिया है। मैंने होल चिकन लिया है, वो ज़्यादा फ्लेवर देता है होल चिकन। और उसके लिए मैंने 4 गोल मिर्चें ली हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 10-15 करी लीफ लिए हैं, 4 ग्रीन मिर्चें ली हैं, एक पूरे लहसुन की ली है, पूरे उसके 15 जवे लहसुन के मैंने लिए हैं। और सारों को मैंने छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है और अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया है। और 3 इलायची जाएंगी और एक जाएगी दालचीनी या सिनेमन स्टिक। और सारों को सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला था, ऐसे ही 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये मोर देन इनफ है, क्योंकि कुछ अपना भी वो छोड़ता है, क्योंकि उसके साथ थोड़ी सी फ़ैट भी होती है चिकन के साथ। तो मैंने ये यूज़ किया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ये डालने के बाद इसके अंदर मैं सबसे पहले चिकन को फ्राई करूँगी। और उसको इतना फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही उसका कलर चेंज होगा तो फिर उसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। और ये इतनी यमी और इतनी यूनिक रेसिपी है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अभी मैं उसके अंदर चिकन डाल रही हूँ, पूरे चिकन को उसके अंदर डाल लेना है और उसके बाद उसको आपने फ्राई करना है। और आप इसके एक और आपको टिप बताऊँ, ये वाली वॉक है, इसको आप 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रे करके और पानी के नीचे क्लीन करें और फिर उसमें बनाए। आप यकीन करें कोई चीज़ नीचे नहीं चिपकेगी। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो कि मैंने किसी शेफ़ से सीखी थी, ऐसे ही ऑनलाइन मैंने यूट्यूब से सीखी थी। आई डोंट नो शेफ़ का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी ये टिप। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और उसके बाद चिकन को डालने के बाद उसको आप थोड़ी देर के लिए हिलाते जाएंगे। अब चाहे तो स्पून यूज़ कर लें, चाहे तो अगर आपको इतनी प्रैक्टिस है तो आप वॉक को भी हिला के या कढ़ाई को हिला के भी पका सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको बनाना है और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएं, चाहे तो वॉक को हिला लें, जो आपको सही लगता है आप वो कर लें। और जो मसाले हैं, आपने अदरक पीस लेना है और जो अदरक और लहसुन दोनों को अलग अलग पीस लेना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको बारी सारी चीज़ों को ऐड करेंगे उसके अंदर। और आप ये जब भी आप रेसिपी बनाएंगे, आप यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैं योगर्ट भी ऐड करती हूँ और टाइम बे टाइम ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ जैसे जैसे ऐड करती जाऊँगी आपको मैं दिखाती जाऊँगी। अभी इसको मैं हिला रही हूँ, देखो। और आपने इसको इस तरह भी और वॉक को भी हिला सकते हैं। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैं एक एक इंग्रेडिएंट्स डालती जाऊँगी जो मैंने आपको दिखाया था। अभी मैंने जिंजर डाला है, इलायचियाँ डाल दी हैं, सिनेमन स्टिक डाल दी है और ये गार्लिक डाल दिया है और ये करी लीफ डाल दिए हैं। करी लीफ जो हैं वो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो अदरक है और लहसुन है ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक्स है। और टमेटो आपने अब ऐड कर देनी है, एक एक चीज़ ऐड करते जाएं और साथ साथ हिलाते जाएं। जिनसे मैंने सीखा था अल्लाह में उनको बहुत खुश रखे, उन्होंने मुझे इसी तरीके से सिखाया था और इतना यमी, मैं अभी भी कहती हूँ कि उनके हाथ में बहुत जायका था। अब जैसे उसके बाद आपने इसमें बहुत छोटा छोटा काटा हुआ प्याज डाल देना है, क्योंकि ये साथ साथ पकाते हुए सारा साथ साथ घुल जाएगा, क्योंकि आपने चिकन को पहले फ्राई कर लिया है। अभी मैं उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और ये मैंने धनिया डाला है और ये हल्दी डाली है, पिंक सॉल्ट अब मैं ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है मैंने। और जो है थोड़ा सा तंदूरी मसाला, वो एंड में बनने से थोड़ी देर पहले 1/2 टीस्पून वो भी मैं ऐड करूँगी। एक तो उससे फ्लेवर ज़्यादा आता है और दूसरा जो सालन का कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है आपकी इसका, तो वो भी मैं ऐड करूँगी। अभी साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा तो इसमें मैं ये दही शामिल कर दूँगी।
आप चाहें तो ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने ये रेगुलर अभी यूज़ किया है। और डालने के बाद इसको फिर से मैं ढाँप के पकाऊंगी। और जैसे ही थोड़ा सा इसका ऑयल नज़र आने लग जाएगा तो इसमें वो जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो 5-6 भी डाल सकते हैं। हम मीडियम स्पाइस खाते हैं तो मैंने 3 ही ऐड की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये झटपट बनने वाली डिश बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़, अगर आपको कोई डिफरेंट सी रेसिपी आती है तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी आपका नाम लेके उसको शाया करने की। और अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बिलो करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास जितनी सी थोड़ी सी समझ है, जितना मुझे आता है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। और जब भी खाना बनाएं आप इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। यकीन करें आपके खानों में बहुत जायका आएगा, और अल्लाह जी आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।